चलो, so basic question है, force of 3 I cap minus j cap is acting at a point of 3 to 1, then find the torque about a pivoted point 1, 1, 1। मतलब ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कुछ फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा आर वेक्टर होगा। कोई डाउट? नहीं। ओके, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट पी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट पी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ पॉइंट ओ। ओके, तो ये जो आर है वो कैसे निकलेगा, आर वेक्टर कैसे निकलेगा? दिस आर वेक्टर कैन बी फाइंड आउट बाय आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। कोई डाउट इसमें? अब हो जाएगा सर। ओके, आरपी माइनस आर ओ, आरपी माइनस आर ओ कितना होगा? आरपी 3 माइनस 1 2 आई कैप, 2 माइनस 1 प्लस जे कैप, 1 माइनस 1 के कैप का कुछ नहीं है, तो ये मेरा आर वेक्टर हो गया। ओके, और फोर्स वेक्टर दे ही रखा था 3 आई कैप माइनस जे कैप, राइट? तो मेरे पास आर आ गया, मेरे पास एफ आ गया। क्या करेंगे भाई, आर एफ आ गया तो टॉर्क निकालेंगे कैसे? टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ओके, आई जे के, आर का लिखेंगे 210, के का एफ का लिखेंगे 3 माइनस 10, राइट? आगे देखो, अब इसको इधर ले आते, आई 1010 तो 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली प्लस जे का करेंगे, जे का करेंगे क्रॉस 0 0 ही है तो ये भी 0 आएगा। प्लस के का करेंगे तो कितना आएगा? के का करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 which is equals to minus 5 k cap. So this is the सर मेरा पॉजिटिव 5 आ रहा था। हाँ, तो गड़बड़ की होगी तुमने कहीं पे। सर जो पोजीशन वेक्टर था ना वो ओ माइनस तुमने पी किया दिस था। माइनस दिस किया होगा। हाँ हाँ तो ऐसा नहीं सर, करना है, तो नहीं चल सकता, हमेशा नहीं चलेगा ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन ही चेंज हो गई, राइट? आ गया समझ में? हटा दो इसको। हाँ सर। नो सर, 1 मिनट। ओके, कर लो। अच्छा, क्वेश्चंस करने हैं अभी आगे या कुछ और थियरी आगे कर ले? एंगुलर मोमेंटम थियरी या टॉर्क पे कुछ थियरी कर लेते हैं सर। क्वेश्चंस करते हैं ना सर। दो क्वेश्चन करा दो सर। 2-3 क्वेश्चन कर, हाँ बोलो। वैसे भी टेस्ट कल होने वाला है तो क्वेश्चन करा दो ना। अच्छा सर, पर आगे की थियरी कराओगे तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर पाएंगे सर। पर फिर लास्ट में बैठ के खाली क्वेश्चन ही करते हैं। सर आपकी मर्जी ना सर। हाँ सर, आप सर ही वोटिंग देखो। कर लेते हैं। सर आप अपने हिसाब से करो, नहीं, वैसे भी नहीं। चैप्टर हाँ, मैं करवाता हूँ, चलो। आपकी मर्जी। हटा दो इसको। आज 2 बजे तक क्लास है ना अपना, हाँ हाँ तो थियरी भी अच्छी हाँ, तरह सर। से हो जाएगी, क्वेश्चंस भी हो जाएगा, डोंट वरी। वही तो हाँ, ठीक है। तो तुम्हारा डेली ये 12:30 to 2 वाला स्लॉट सभी बच्चों का फ्री, मतलब कुछ ऑक्यूपाई रहता है, फ्री रहता है? फ्री रहता बिल्कुल है। ऑक्यूपाइड रहता है। ऑक्यूपाइड रहता है। ओके सर फ्री है हमारा। ओके। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने टॉर्क देख लिया। ओके, अभी थोड़ी थियरी कर लेते हैं, उसके बाद वापस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आगे करेंगे। टॉर्क समझ में आ गया? ओके, हमेशा क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? हमेशा डायरेक्शन विल ऑलवेज बी along axis of perpendicular to the r cross f, perpendicular to the r cross f। ओके, हमेशा जरूरी नहीं है कि along the axis of rotation ही डायरेक्शन हो। लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कशन किया था कि अगर फोर्स ऐसा लग रहा है तो टॉर्क क्रिएट हो रहा है जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। ओके, बट उसका कोई रोटेशन नहीं होने वाला, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई टॉर्क रोटेशन करवा रहा है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ओके, वरना जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई टॉर्क की डायरेक्शन आर और एफ से परपेंडिकुलर होगी, बेसिक वेक्टर फॉर्मूला का। ओके, चलो अब देखते हैं कि भाई जैसा हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा, टॉर्क किसका एनालॉग है? टॉर्क किसका एनालॉग हो गया? फोर्स जैसे हम लोगों ने बेटा एस से स्टार्ट किया था, डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर में थीटा हो जाता था, स्पीड सर्कुलर में ओमेगा हो गया, एक्सेलरेशन सर्कुलर में अल्फा हो गया, फोर्स सर्कुलर में टॉर्क हो गया, बाकी जो बचा दैट इज मोमेंटम।
ओके मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर मोमेंटम से। ओके एल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट लिख लो एंगुलर मोमेंटम, हेडिंग डाल दो एंगुलर मोमेंटम। ओके एंगुलर मोमेंटम डाल दी हेडिंग। हाँ चलो ओके अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो जैसे हम लोगों ने बेटा टॉर्क पढ़ा, ओके उसी तरह से कुछ एंगुलर मोमेंटम है, राइट? जैसा हमने टॉर्क पढ़ा, टॉर्क का बेसिक क्या होता है? टॉर्क का बेसिक ये होता है कि भाई जो भी टॉर्क निकालना है उसके लिए तुम क्या करोगे? आर को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट किससे? फोर्स से। तो उसका सिंपल वर्जन देखा जाए कि अगर एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? आर का क्रॉस प्रोडक्ट किससे? लीनियर मोमेंटम से। आ रहा है समझ में ये? ओके टॉर्क को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। सिमिलरली अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम निकालना है तो क्या आएगा? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यस एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम आ जाएगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम है उसका हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो हो जाएगा उसका मतलब है आर क्रॉस पी। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो फिर लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। ओके लिखो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज angular momentum is also known as moment of linear momentum. Angular momentum is also known as moment of linear momentum. Moment of linear momentum. Okay, it is a vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. It is defined as vector product of r and linear momentum. It is defined as vector product of r and linear momentum. Okay, it is defined as vector product of r and linear momentum. उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो L equals to r cross p. L equals to Sir, it is r cross defined p. as हाँ, it is defined as vector product of r and linear momentum. Vector product of r and linear momentum. ओके उसके बाद तुमने लिखना है L is equals to r cross p. ओके अगर L is equals to r cross p है तो इसका सिंपल इसका अगर मैग्नीट्यूड बताए तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूँ? L का मैग्नीट्यूड हो जाएगा rp और sin थीटा। ओके तो ये rp sin थीटा को भी थोड़ा देखते हैं। तो ये इसके नीचे ये भी लिख लेना और इसका हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग rp sin थीटा से कर क्या रहे हैं। ओके सो लेट्स से हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। ओके इस पॉइंट इस तरफ जा रहा है, उसकी ये वेलोसिटी है। अगर ये उसकी वेलोसिटी है तो मैं बोल सकता हूँ कि मोमेंटम की भी डायरेक्शन वही होगी, क्योंकि मोमेंटम होता है mv। तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। कोई डाउट? ओके अब ये जो है इसको मैं क्या कहूंगा? वेक्टर आर कहूंगा। इसको मैं वेक्टर आर कहूंगा। ओके और हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आर के अगर मैं दो पार्ट कर दूं, नीचे वाला पार्ट आर, अच्छा थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा अगर मान सकते हैं हम, राइट? सो ये थीटा हो गया तो ये आर कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा? आर साइन थीटा। ओके आर साइन थीटा जो है वो मैं बोल सकता हूँ, आर साइन थीटा का मैं बोल सकता हूँ आर परपेंडिकुलर। ओके जो पी है उससे परपेंडिकुलर कितना है वो आर साइन थीटा बना। समझ में आया? पी से 90 डिग्री पे, ओके पी से 90 डिग्री पे है, उसको मैंने आर साइन थीटा बोला। तो मैं एल को बोल सकता हूँ एल विल बी इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? पी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आर परपेंडिकुलर। आ रहा है समझ में? सर एक बार वापस बताओ ना सर। नहीं हाँ ये समझ में आया? अगर ये वेक्टर आर है
तो मैंने इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट ऐसा है जो किससे परपेंडिकुलर, किससे पैरेलल है, पी से पैरेलल है, दूसरा कंपोनेंट जो पी से परपेंडिकुलर है, मोमेंटम से परपेंडिकुलर है, ये r sin थीटा। आ रहा है समझ में? हाँ ओके, तो फिर ये r sin थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, r परपेंडिकुलर। हाँ। तो मैंने r को डिवाइड किया दो पार्ट में, एक पार्ट ऐसा जो मोमेंटम के पैरेलल हो, दूसरा पार्ट ऐसा जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, दूसरा तरीके में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई जो P है, ओके, ये जो P है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक तो R के पैरेलल, दूसरा R से परपेंडिकुलर। आ रहा है समझ में? ये जो मेरा P वेक्टर है, अरे सॉरी, ये जो P वेक्टर है उसको मैंने क्या किया, इस P वेक्टर को R के पैरेलल कंपोनेंट बनाया, R से परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया। R का पैरेलल कंपोनेंट होगा क्या, P cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या होगा, P sin थीटा। ओके, इस P sin थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए बेटा, ये R के परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट? क्या हुआ बोलो? तो अब मैं L को क्या लिख सकता हूँ, L को लिख सकता हूँ R इंटू मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कोई डाउट? नहीं। आ रहा है समझ में? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट समझ में आया? हाँ। ओके, ये विजुअलाइज करने में काम लगता है और कुछ नहीं है इसका। ओके, चलो आगे बढ़े। इतने में कोई डाउट? ये लिखना है सर, ये हाँ बोलो, लिखना है तो लिख लो जल्दी से, तुम्हारी मर्जी, छोटे बच्चे नहीं हो। ओके, मैं घर पे आके तुम्हारे नोट नहीं चेक करने वाला। 60 लोगों में से 50 लोग लिख भी नहीं रहे होंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो दिखने ही नहीं वाले, कभी बोलते भी नहीं है मेरे से कि सर ये समझ में नहीं आया वापस पढ़ाओ, बैठे बैठे पबजी खेल रहे होंगे। सुमेध देखो, सुमेध देखो, सर की बात ही नहीं सुननी है मेरे को, लॉग इन करके बैठ जाओ और साथ में पबजी खेलो। क्या करे ऐसे लोगों का? पबजी तो बैन ही हो गई है। फिर भी खेल रहे हो ना तुम लोग, हैं? मेरे को उल्लू समझते हो? तो नहीं खेलता। अरे मतलब जिसको खेलना है वो। हेतवी पटेल है क्लास में? हेतवी पटेल, ये लोग तो बहुत बढ़िया है, ऑडियो कनेक्ट ही नहीं करेंगे, बढ़िया। चलो भाई, हो गया, लिख लिया, बड़े आगे? थोड़ा सा सर आखिरी बचा है। ओके, चलो लिख लो, तब तक एक बार सिर्फ वापस लिख लेते हैं, R क्रॉस P। ओके, अगर R क्रॉस P है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखो कैसा आ रहा है, R क्रॉस P। R क्रॉस P मतलब R और P से परपेंडिकुलर। ओके, अगर हमको डायरेक्शन दिखाना ही है तो मान लो ये हो गया तुम्हारा R वेक्टर की डायरेक्शन और ये P वेक्टर की डायरेक्शन। ओके, तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस P करेंगे, कहाँ गया, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गया, इनवर्स आ रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है। यस और अगर कुछ और होता तो बाहर की तरफ भी आ सकता था, राइट? एंगल कुछ और होता तो बाहर की तरफ आ सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये L जो है, ये L जो है वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा इस केस में। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसा होगा, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं बेटा, पैरेलल हुआ ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ओके, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। ओके, सो हम लोगों ने और एक क्वांटिटी ऐसी देख ली जो क्या कर रही है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन कौन सी और क्वांटिटीज है जिसकी डायरेक्शन ऐसी है, ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे जो है वो क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? ओके, ये सारी क्वांटिटीज ऐसी है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी। बढ़े आगे? ओके, चलो यूनिट क्या आएगा बेटा इसका,
यूनिट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जल्दी से बोल दो, m square per second. जल्दी जल्दी जल्दी। R इंटू पी, बहुत सिंपल है। केजी रेडियन पर सेकंड। रेडियन कहाँ से घुसा दिया भाई? m square kg m एंगुलर square per मोमेंटम। second. अच्छा, अरे क्या हाँ, है मीटर पर यार, सेकंड। तुमको ये ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है। नहीं रेडियस मीटर में मेजर करेंगे। ये क्या है? केजी। क्यों? बिकॉज पी होता है एम और वी। एम का मैंने लिखा केजी, वी का लिखा मीटर पर सेकंड। तो ये क्या बचेगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ठीक है। सर ओके, बहुत सिंपल। हाँ बोलो दृष्टि। सर एंगुलर मोमेंटम में भी वैसा होता है टर्क जैसा, जो टॉर्क जैसा मतलब? वो जो लास्ट केस था ना कि टॉर्क नहीं बेटा, लास्ट केस इसमें ऐसा नहीं होगा। बिकॉज रीजन क्या है बेटा? जो टॉर्क है वो अलग से कोई फोर्स लग रहा है, वो तुम्हें करवा रहा है। एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को देखा जाएगा। आ रहा है समझ में? Okay, इसके अंदर हाँ, देखो हाँ। क्या है, आर क्रॉस पी है। उसमें क्या था? आर क्रॉस एफ था। जो ये एफ था उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अच्छा, हाँ 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 आया ना? क्योंकि फोर्स तो मैं हाँ, कहीं से भी लगा सकता हूँ। बट इसके अंदर ये जो पी है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलली, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। यस यस। राइट? तो अगर मान लो हम लोग कोई सर्कुलर मोशन देखे, हाँ देख मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह, तो वेलोसिटी तो यही डायरेक्शन में होगी उसकी। हाँ ओके, और आर जो है वो ऐसा कुछ होगा। अगर मैं रोटेशन की Yes. बात करूँ, ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा था। ये पॉइंट जा रहा है सीधा, फिर भी मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ इसके करस्पॉन्डिंग में, इसके ओरिजिन के अगेंस्ट में मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ। बट अगर कोई रोटेशन कर रहा है तो हमेशा आर और वी एक दूसरे से कैसा होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। ओके Yes. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो पी वेक्टर है, ओके, उसकी डायरेक्शन फिक्स ही हो सकती है, वो कहीं और नहीं जा सकता। इसलिए इसमें ऐसा Okay, वो sir. वाला केसेस नहीं आ सकते। राइट, चलो बड़े आगे। Yes, sir. ओके हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन कर ले। हाँ चलो ठीक पहले है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। ओके लिखो क्वेश्चन। if an object if an object is moving with constant speed if an object is moving with constant speed along x-axis object is moving with constant speed along x-axis find नहीं करना है, object is moving along x-axis, what will be its angular momentum? What will be its angular momentum? Okay, as the motion of body continues. Okay, what will be the angular momentum of the body as the motion of body continues, which means पहले v इधर था, फिर ये आगे चला गया और आगे चला गया और आगे चला गया। ओके, ये आगे चलता ही जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। हमें पूछा है कि भाई इसका जो एंगुलर मोमेंटम L है उसकी वैल्यू में क्या इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगी, क्या वो कांस्टेंट रहेगी, या फिर हमको नहीं पता या फिर नहीं आता। बताओ क्या होगा? सर कांस्टेंट। ओके, बाकी लोग बेटा देख के बता दो क्या करेंगे। कांस्टेंट। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? बात तो मोमेंटम सिर्फ निकालने कांस्टेंट वाले होना हैं। चाहिए। क्यों कांस्टेंट होगा बता यश? क्या यश बोलना कांस्टेंट क्यों होगा? हाँ हाँ बताता, क्योंकि इसमें क्या बोलता है, इसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है। सर स्पीड इंक्रीज सर कांस्टेंट है। आर साइन थीटा सेम होगा सबके लिए। सर अगर हम लोग R, ओरिजिन से एक्सिस ऑफ मतलब Origin से रखे ही तो लेना है। इंक्रीज होगा। हाँ इंक्रीज होगा, हाँ इंक्रीज होगा, और पक्का इंक्रीज अलोंग द होगा। एक्सिस, हाँ, और अलोंग द Okay. एक्सिस रखेंगे तो नहीं, कांस्टेंट यहाँ से ही लेना है, यहाँ से ही लेना है। नहीं तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा। अच्छा दृष्टि Increase. बताओ क्यों इंक्रीज हो रहा है, सोच के बताओ। सर क्योंकि सर डिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ भले डिस्टेंस बढ़ थीटा रहा है, सेम आर है की बट वैल्यू बढ़ साइन, रही है। हाँ
क्या थीटा मतलब सेम है क्या? No, क्या थीटा sir. सेम है? थीटा भी अलग है नो sorry. सर, No, sir. थीटा भी अलग है। तो तुम्हें अगर सोचना है L इज इक्वल्स टू होता है आर पी साइन थीटा, तो इसके अंदर P का तो सोचने की बात ही नहीं है, बिकॉज P तो कांस्टेंट ही है। हाँ सर, ओके, R जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, नहीं, तो क्या साइन थीटा के बारे में नहीं सोचेंगे? R हाँ इंक्रीज हो रहा है, सोचेंगे। बात सही है, सोचेंगे। पर थीटा भी तो चेंज हो रहा है, तो इसके हाँ। बारे में भी सोच के बताओ क्या होगा। सर थीटा तो कम होते जा रहा है। नहीं, हाँ सर, कांस्टेंट। सर कम हो हाँ। जाएगा थीटा तो, क्या? थीटा कम होगा ना सर सर। एक्चुअली मैं पहले वाले Decrease. फॉर्मूला से देख रही थी, उसके लिए साइन थीटा कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा। देखो, साइन थीटा तो आएगा ही ना बेटा। पहले हाँ वाला हाँ, फॉर्मूला जो पढ़ा है उसमें भी आर क्रॉस लिखा था, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था, मतलब तुम्हें साइन थीटा देखना है, राइट? चलो क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। तो ये सर फर्स्ट आंसर क्वाड्रेंट कांस्टेंट में होगा। रह रहा है ना? सर साइन थीटा भी हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। नहीं बढ़ रहा, साइन थीटा भी तो बढ़ रहा है ना। सर इसमें आर परपेंडिकुलर सर तो कम कांस्टेंट। होगा वैसे तो। थीटा नहीं बढ़ रहा क्या हो रहा है है? सर। हाँ बोलो यश। साइन थीटा बढ़ेगा नहीं? मुझे क्या पता, सोच के बताओ। थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो कम रहा है हो सर, रहा है। कम हो थीटा रहा है। कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम वैल्यू हो रहा भी है ना कम बेटा। और होगी उसका ना। थीटा साइन क्या है? वाला थीटा क्या है? ये कंपोनेंट। थीटा है, उसके बाद ये थीटा है, फिर ये थीटा है, फिर ये थीटा है, मतलब कम हो रहा है धीरे धीरे। बट बेटा इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आर साइन थीटा का मतलब क्या होता है? दिस इज आर साइन थीटा। हमेशा हाँ बेटा वही थीटा तो। चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ सर। पी हाँ वही और बोल ये रहा हूँ। पॉइंट, उसका जो आर साइन थीटा, वो चलो थीटा भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, पर आर साइन उसका थीटा तो वही रहेगा कंपोनेंट हमेशा। तो बढ़। ये अच्छा। कंपोनेंट तो वही रहेगा। हाँ। ओके। हाँ तो सर मतलब कांस्टेंट होगा। हाँ, तो सर हाँ पर आर सर, और साइन दूर थीटा का जो अरे करेक्ट है सर। हाँ हाँ सर, मर्ज कर दिया, अच्छा। म्यूट। सर म्यूट म्यूट म्यूट। सर आप म्यूट हो। हेलो, आ रही हाँ है बारी आवाज? आवाज। हाँ यस यस बोलो। हाँ समझ में आ रहा है, दृष्टि नहीं समझ में आया अभी? सर थोड़ा उज्जवल डाउट है समझ में आ बट रहा है? चलेगा। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर, नहीं वो सर आपने कहा थीटा भी कम हो रहा है, तो मतलब कि हाँ, रेडियस बढ़ रहा है, थीटा कम हो रहा है, इसलिए बैलेंस हो रहा है ऐसा? हाँ नहीं सर, वो ऐसा मत अभी सोचना। कंफ्यूजन हो बोल रहा है। सकते हैं ना। यस, कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है, वो बात सही है कि भाई बैलेंस हो रहा है, बट वो बैलेंस क्यों हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ओके, अगर ध्यान से देखोगे तुम कि भाई यहाँ पे जब था, ओके, तब ये तुम्हारा V था, सॉरी ये तुम्हारा R था। ओके, अगर ये R था तो ये जो वैल्यू थी उसमें हम लोगों को सिर्फ R नहीं चाहिए, हमको एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या चाहिए? आर पी साइन थीटा। ओके, उसमें से R और साइन थीटा देखते, या फिर मैं लिख सकता हूँ P इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ R, राइट? ये उसका P है। P से परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब अगर ये P है, ये P ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, P की डायरेक्शन ऐसी है, उससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ R, R का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक ये बन जाएगा, एक ये बनेगा पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट का कुछ काम नहीं है, हमें काम किसका है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस तो सर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हुआ। अब वो जब आगे चला जाएगा, जब ये इधर पहुंच गया, तब R पक्का चेंज होगा। हाँ सही बात है कि भाई R जो है वो उसका चेंज हो रहा है, बट R का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो वो तो अभी भी इतना ही रहेगा। हाँ क्योंकि वो खाली मतलब एक्स कि एक्सिस। सर मतलब कि वही ना कि थीटा जितना डिक्रीज हो रहा है और हाँ, आर उसी R प्रोपोर्शन हाँ में वो increase बैलेंस हो जा रहा है। हाँ, तो हाँ। R और साइन थीटा की जो वैल्यू है, R चाहे इंक्रीज हो, साइन थीटा चाहे डिक्रीज हो, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। R साइन थीटा मेरा Yes, sir. कांस्टेंट है। सर ये भी ये तो जो रीजन ये दे वाला सकते हैं ना कि इक्वेशन, वो वाई एक्सिस में तो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा वही ना। रहेगा। हाँ ओके, सो ये कांस्टेंट रहेगा, व्हिच मींस एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। Constant. आ गया समझ में? Yes, आ sir. गया। चलो आगे बढ़े। हाँ यस लिखो क्वेश्चन, डी लिखो वाला ऑप्शन चूज नहीं किया। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। A point
point is having, sorry, a mass of object of mass, an object of mass 2 kg having velocity v is equals to I cap minus 2j cap plus k cap. Okay, a body of mass 2 kg having velocity I cap minus 2j cap plus k cap, okay, is moving with constant speed, constant velocity. Okay, ये जो velocity है वो constant है. Find angular momentum of the body when it is at 3,1,1 about a point 1,2, -1. ओके, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? देखो और ट्राई करो. चलो कर लिया? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो है, solve करने दो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर समझ में आ गया तो फिर कर लो. शुभम जा, आवाज आ रही है? शुभम जा, not responding. आकाश, यस सर. ओके, समझ में आ रहा है भाई? यस सर. ओके, प्रथम कदम. यस सर. ओके, राजी. यस सर. ओके, रिदम राठवा, साहिल खत्री. यस सर. साहिल खत्री, तुम तो वही हो ना जो 10th में भी थे? नहीं सर, मैंने 11th में एडमिशन लिया. अच्छा, तुम दूसरे हो. ओके, तो हाँ अपने सर, में एक वो साहिल साहिल है ना, अलग कौन सा? हाँ वो अलग है. ओके, अर्जुन कहाँ गया? अर्जुन -6 I cap plus 6 K cap। हाँ सर। हाँ, अर्जुन बेटा पढ़ रहा है कुछ? सर बुला रहे हो सर? हाँ सर। पहले तो बहुत आवाज कर रहा था, अब तो बहुत बंद हो गया तेरा कम्युनिकेशन. हाँ, वो ऐसे ही रहता है थोड़ा। क्या ऐसा ही रहता है? नहीं पढ़ रहा है ऐसा बोल दे मुंह पे. वो ऐसा ही रहता है थोड़ा, ऐसा क्या है? नहीं सर, पढ़ रहा हूँ। हाँ, क्या सर? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, बट आ रहा है सर समझ में। भाई नहीं आ रहा है तो पूछना, कोई मना कर रहा है तेरे को? हाँ सर। क्या यार, तुम लोग पूछता हूँ पुराने लोगों के ऐसा पूछते नहीं हो, नए लोगों से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं फिर? सर -6 I cap plus 6 K cap। ओके, सर -6 I cap plus 8 J cap minus 10 K cap। अरे वाह, ओके, मतलब सर सबका मेरा कुछ 6 I cap plus सर 6 अलग K अलग cap आ रहा है, minus 6 अलग अलग K आ cap। रहा है सर। सर मेरा भी अलग है। आ रहा है। अच्छा चलो, सबका अलग आ रहा है तो मैं ही कर लेता हूँ फिर. चलो बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्वेश्चन क्या है? हाँ सर। ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है और कांस्टेंट है, ये भी बहुत बड़ी बात है. बॉडी इनिशियली कहाँ है? जब यहाँ पे था. ओके, तब तुम्हें मोमेंटम फाइंड करना है किस पॉइंट के अबाउट? ये पॉइंट के अबाउट. तो तुम्हारा आर वेक्टर कैसे मिलेगा बताओ जल्दी से. आर वेक्टर ढूंढने के लिए क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस करोगे. यस। ओके, सो 3 - 1 कितना आया? 2 I cap.
1 माइनस 2 कितना आएगा? माइनस जे कैप। 1 माइनस माइनस 1 कितना आएगा? प्लस 2k कैप। प्लस 2k ये तुम्हारा वेक्टर आर हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम मतलब p मतलब क्या है भाई? m इंटू वी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मास 2 दिया इसलिए, तो आएगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। कोई डाउट? नहीं। ओके, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। अच्छा, मीटिंग एंड नहीं हो रही है क्या? नो सर, सर आज क्रिसमस। अच्छा, चलो जूम वाले क्रिसमस बहुत पार्टी। अच्छे। मैरी क्रिसमस पार्टी या मैरी क्रिसमस सबको। चलो टॉर्क क्या आ गया भाई? टॉर्क कैसे टॉर्क कहाँ निकाल रहा हूँ भाई मैं अभी? म्यूट। सर वीडियो लैग हो रहा है शायद बहुत। हाँ 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 बंद हो सर, गया। लैग हो रहा है। वीडियो नहीं, हाँ आया। के ओके, आई जे के रहेगा। आई कितना है? 2 माइनस 1 2, और मोमेंटम कितना है भाई? 2 माइनस 4 2। कोई डाउट? नहीं। चलो कर ले। से म्यूट हो सर म्यूट हो सर। सर सर वापस म्यूट हो गए। सर म्यूट। सर म्यूट हो सर। आंसर सर क्या को है? आवाज 6 नहीं आई आएगी कैप क्योंकि माइनस सर का 6k दूसरी क्या? वाली आईडी आ चुकी है। हेलो सर। हेलो सर को आवाज सर। नहीं आएगी चैट। सर सर ऐसा यार। सर हेलो सर। हेलो देखा, सही बात है। 6 आई कैप माइनस 6 हेलो। जे कैप आएगा शायद, माइनस 6k कैप आएगा। हाँ अरे ये वो होना सर की चाहिए दूसरी ना। आईडी है ना, उससे सर आवाज का आ रही है? कनेक्टेड था वॉइस। हाँ भाई अब हाँ भाई। अभी आई। हाँ भाई सर आई। ये वो सब नहीं आ आया गया था कुछ। बेटा। चलो के क्या देखे? के का देखते हैं। 4 2 8 दिख रही हाँ है ना सर, स्क्रीन पे माइनस पहले? 6k कैप आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ओके, जे का 0 ही आएगा। हाँ 0 ही आएगा। ये कितना? सर म्यूट हो सर गए फिर सर से म्यूट। वापस म्यूट हो गए। अरे भाई सर उसको डीएनडी पे डाल दो ना। कौन फोन कर रहा है? कोई भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना बोलता है। सर डीएनडी पे डाल दो फोन तो सब म्यूट हो जाएगा। एयरप्लेन मोड। अब इंटरनेट भी नहीं चलेगा नेट भी तो। नहीं चलेगा। हाँ सर आ रहा है। अब आवाज आ रही है? ओके सॉरी। सर स्क्रीन सर भी क्रॉस वीडियो हाँ, तो उसको रोटेट 90 डिग्री कर दो तो भी चलेगा। हो गया हो गया हो गया। चलो हाँ 6k सर हो गया। 6i 6k सही है। सर प्लस माइनस नहीं सर आएगा। माइनस 6 क्या आएगा? अच्छा हाँ, सॉरी, वही तो। माइनस 8 प्लस 2 हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 8 प्लस 2 माइनस k कैप। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये आर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किस में से किसको करना है वो जरा समझ में नहीं आ बता रहा है? सकते हो? ओके हाँ चलो गुड। अब देखो बेटा, बाकी कितने लोग बैठे हैं? किसी ने भी नहीं पूछा। जिसको पढ़ना है वो पूछेगा। सर सर जिसको पर पता हमें है वो भी पता तो है नहीं इसलिए पूछ रहा नहीं होगा। पता। अच्छा बाकी लोग, सर बाकी समझ में तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग हाँ पूछ रहे सर। हैं, बाकी 56 लोग हैं, उसमें से बहुत सारे हैं जो नहीं पूछ रहे हैं। देखो बेटा, बहुत सिंपल है, बेसिक पे आ जाओ। ओके, मान लो ये जो पार्टिकल है वो कोई इस पॉइंट पे था, उस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ। ओके, पार्टिकल जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट को पी बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर टॉर्क निकालना होता तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा, ऐसा मान लो। ओके, आर हमको निकालना है, तो जिस पॉइंट पे जो पार्टिकल है तो उसकी बात कर रही है, या फिर फोर्स लग रहा है तो उसकी बात कर रही है। जहां पे फोर्स लग रहा है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? मान लो ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो मेरा आर वेक्टर क्या होगा? दिस इज माय वेक्टर आर, जो हमें चाहिए। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, तो अब इसको मतलब वो बहुत ओ पे सिंपल। से जा रहा है कि पी से हो? क्या? ओ से पी जा रहा है, ओ टू ओके। पी। ओके, आर वेक्टर मेरा जहां से रोटेशन हो रहा है, जो पिवोटेड पॉइंट है, वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा या जिस पॉइंट का मोमेंटम निकालना है, जो पॉइंट उस पार्टिकल जहां पे है उसका पोजीशन वेक्टर है।
ओके, तो सिंपल चीज बहुत ही पहले तुमने ये पढ़ा होगा कि भाई ये क्या है, जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर जो इसका दिया था, ओके, जिसको मैंने माइनस किया, तो ये क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बोल सकता हूं इसको, राइट। और Yes, दूसरा sir. जो है ये जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, हाँ या ना, हाँ हाँ सर। सर। राइट। अब वेक्टर एडिशन सिंपल, अगर ये हेड और इसकी टेल दोनों मिल रही है तो इसका प्लस इसका ये होगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि भाई आर ओ प्लस आर विल बी इक्वल्स टू आर पी। तो आर कितना हो गया, आर पी माइनस आर ओ, आया समझ में। सर तो इस सम में हमारा आरपी 1 2 -1 वाला था। हाँ 1 2 -1 था, नहीं 1 2 -1 नहीं था बेटा, किस पॉइंट के अबाउट निकालने को पूछा था, किस पॉइंट के अबाउट निकालने को पूछा था, लास्ट में जो दिया था 1 क्वेश्चन लिखा था -1 2 उसमें, -1 जो 1 लास्ट 2 में था वो -1 ओ लिखा था, है। 1 2 -1 में, ओके, तो ये मेरा है 1 2 -1, ओके। और पॉइंट कहाँ पे था इनिशियली, पॉइंट कहाँ इनिशियली दिया है, 311 पे था, तो 311 में पॉइंट है, ओके, या फिर जो पार्टिकल है 2 kg वाला वो उस पॉइंट पे पहुंचा है। सर तो Right? अबाउट वाला माइनस कर देने का हमको। यस, अबाउट वाला माइनस करना है बेसिकली, ओके आ गया समझ में। तो ये बेसिक चीज है जो तुम लोग को वेक्टर में पढ़ाया गया था, उसी से आता ही है। तो मतलब जब हटा दो उसको, पाइवट जो हाँ, पॉइंट है उसको उसको माइनस कर माइनस देने करना का। है, हाँ, ओके पिवोटेड पॉइंट को माइनस करना है, ओके। ओके। चलो, सर हमेशा नॉर्मल मतलब ये ओरिजिन से ही लेना है। नहीं बेटा ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से हम लोग इसलिए ले रहे हैं बेटा, ये 1 2 -1 कहाँ से लिया है मैंने, 1 2 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ओरिजिन के हिसाब से है, तो हम लोग ओरिजिन से लेंगे। ओके। ये जो 2 पॉइंट्स दिए वो ओरिजिन के हिसाब से दिया है ना, इसलिए, ओके। चलो चलो, सो एंगुलर मोमेंटम बेसिक समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, नो सर। ओके। अब अगर ट्रांसलेशन याद करो तो उसमें क्या था, कौन सा मोमेंटम पढ़ा था तुमने, लीनियर मोमेंटम एमवी पढ़ा था, ओके। इसके बाद तुमने क्या किया था, इसका लीनियर मोमेंटम ढूंढने के बाद तुमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर याद हो तो, या फिर फॉर्मूला डिराइव नहीं, बेसिकली ये क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ था, F = dp/dt, राइट। F को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर एंगुलर की बात करें तो F किससे रिप्लेस हो जाएगा, अगर एंगुलर की बात करें टॉर्क से रिप्लेस हो जाएगा, मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम पे, तो टॉर्क जो लग रहा है वो dl/dt के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है, ओके। इसको मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, कोई डाउट नहीं, ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है वो टॉर्क पे इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है, ओके। वो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। तो लिखो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिख लो सब लोग, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क फॉर अ सिंगल पार्टिकल, ओके। अभी जो हम लोग रिलेशन ढूंढ रहे हैं वो किसके लिए ढूंढ रहे हैं, फॉर सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल है तो उसके बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, इट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो पहले हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, पहले हम लोग देख रहे हैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल, उसके बाद दिखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में। सो हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन एल एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क फॉर अ सिंगल पार्टिकल, ओके। तो सिंगल पार्टिकल के लिए मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज व्हाट, r क्रॉस p, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को इसमें मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो इधर क्या आएगा, dl/dt, और इधर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस p बाई dt, प्रोडक्ट है। अच्छा, r और p को देखो ध्यान से, r और p को ध्यान से देखो। r और p को देखने का मतलब ये है, अगर इसको तुम विजुअलाइज करोगे तो क्या होगा, मान लो कोई पार्टिकल है वो कहीं जा रहा है, उसका मोमेंटम ये डायरेक्शन में, ओके। तो ये उसका मोमेंटम है, और
यहां से मैं उसका आर ले रहा हूं, दिस इज आर, दिस इज पी वेक्टर। कोई डाउट? हो सकता है थोड़ी देर के बाद, हाँ थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल मान लो ऐसे चल के इधर पहुंच रहा है, तो उसकी मोमेंटम कुछ ऐसी होगी और उसका आर जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब अगर मैं थोड़े टाइम हाँ के सर। बाद देखूं, dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है? चेंज विथ टाइम देखना है। तो मैं थोड़े टाइम के बाद देखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो रहा होगा और जो ये r वेक्टर है वो भी चेंज हो रहा है, हाँ या ना? ओके, विच Yes, sir. मींस r और p दोनों कैसे है? r और p में से दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों क्या है? दोनों कैसी Variable. क्वांटिटीज है? Variable. वेरिएबल क्वांटिटीज। जब दो वेरिएबल क्वांटिटीज होती है और दोनों का प्रोडक्ट होता है तो हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, राइट? तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि भाई पहले कोई एक को कांस्टेंट मान लो और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, हाँ या ना? ओके, तो प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। पहले मैं dr का करता हूँ, तो dr बाई dt हो जाएगा क्रॉस किसके साथ? मोमेंटम के साथ, राइट? अब मैं क्या मान रहा हूं? प्लस r को कांस्टेंट मान रहा हूं, उसको प्रोडक्ट किससे कर रहा हूं? dp बाई dt के साथ। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? चलो सर क्रॉस का मतलब हाँ, क्रॉस बोलो। प्रोडक्ट है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि बेटा जिस क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है तो उसी को मैं आगे हर जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, राइट? सो क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ही है। चलो, सो dr बाई dt, dr बाई dt का मतलब क्या होता है? dr बाई dt का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी। ओके, कौन सी? एंगुलर या लीनियर? कौन सी वेलोसिटी? लीनियर। लीनियर वेलोसिटी ना, इतना सोच क्यों रहे हो भाई? ओके, सो हाँ, ये वही जो तो। है, तो ये dr बाई dt क्या है? लीनियर वेलोसिटी। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्या है भाई? अगर इसको और MV. देखोगे तो मोमेंटम क्या है? v क्रॉस mv। मतलब बेसिकली मैं क्या, m को तो कांस्टेंट बाहर निकालो, वो स्केलर है इसलिए बाहर निकाला, v क्रॉस v आएगा। Yes. मतलब v इंटू साइन थीटा। थीटा कितना होगा? v और v के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। 0 बन रहा है, तो साइन थीटा इसमें 0 होगा, मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। आ रहा है समझ में क्यों 0 हुई? हाँ। ओके, सो अब देखते हैं dl बाई dt की बात करें तो वो पहले जो टर्म था वो 0 हो गया, प्लस क्या आया? हाँ बोलो। वो जीरो की हुई, वो एक बार फिर से बताना। ओके गुड, चलो किसने पूछा? मैंने। प्रतीक। ओके, चलो देखो बेटा, 0 क्यों हुई? प्रतीक एक बात बता मेरे को, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं i क्रॉस i कितना आता है? आई क्रॉस आई साइन 0। 0 आता है। अच्छा, हाँ। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a क्रॉस a कितना आएगा? 0। क्यों 0 आता है? सर वो पैरेलल है, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो जाएगा, a वेक्टर और उसी के साथ दूसरा a वेक्टर, दोनों सेम वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी वही है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो एंगल 0 है, तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 होता है। सिमिलरली dr बाई dt क्या है? वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम लीनियर है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है? स्केलर है, तो उसको तो बाहर निकाल लो, v क्रॉस v, v क्रॉस v क्या आएगा? हाँ, तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ओके, इसलिए पूरा प्रोडक्ट 0 आ गया। सो dl बाई dt कितना आया? dl बाई dt कितना आया? dl बाई dt जो आया वो आया r क्रॉस dp बाई dt। dp बाई dt देखा हुआ है पहले? फोर्स। सेकेंड लॉ ना, तो ये क्या है? हाँ, dp second बाई law dt से। मतलब क्या आ गया? फोर्स। फोर्स आ गया। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। f क्रॉस r ये भी कहीं देखा हुआ लग रहा है, f क्रॉस r टॉर्क। ओके, तो ये प्रूव हो गया कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो dl बाई dt मेरा आ गया टॉर्क। लिख लो। लिखते हैं। डन सर।
डन। नहीं ओके, सर, साथ साथ बाकी है। लिखते जाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ Done. बोलो। गुड। हाँ हाँ लिख लो लिख लो। सर आपने हेडिंग ये लिखवाई थी ना, रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड टॉर्क। L and torque for a single particle. Yes. ओके हो गया। नहीं नहीं सर, ओके ओके ओके। अभी तो चालू किया है लिखने का। अरे यार तू साथ साथ में लिखा करना, इतना आराम से तो लिख रहा हूँ मैं, एक एक टर्म जो लिख रहा हूँ ना वो साथ साथ लिखा करो तो ज्यादा समझ में आएगा उससे। लास्ट में तो तुम कॉपी करते हो डायरेक्ट, दिमाग नहीं लगाते हो, तो कॉपी मत करो, साथ साथ लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक है सर। ऊपर वाला लिख लिया होगा सबने? हाँ वो तो हो गया। ओके। सो इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से। क्या लिखोगे भाई स्टेटमेंट में, बताओ इस चीज को स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। The rate of change of angular momentum of a body is equals to torque acting on the body. लिख लिया? सर रिपीट करो ना स्टेटमेंट। हाँ नहीं करूंगा बेटा मैं। कौन पूछ रहा था? किसने पूछा वो करने का? विशा ने पूछा। हाँ सर। हाँ विशा देखो, ये जो हमने प्रूफ किया वही तुम्हें लिखना है। क्या प्रूफ किया हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ चली गई थी ना इसलिए मैं ओके ओके सॉरी 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 ओके ओके। तो बेटा हमने ये जो प्रूव किया ना dl by dt इक्वल्स टू टॉर्क, यही हमको रिटर्न में लिखना है। क्या लिखेंगे इसको? तो लिखेंगे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। डन सो। ओके, तो जो कर रहे हो समझ समझ के करोगे तो थियरी लिखने में इजी रहेगा, वरना फिर रट्टा मारोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पूजन आ रहा है समझ में? हाँ सर। व्रत शाह समझ में आ रहा है? सर बोलो। सर ऐसे Yes, बोर्ड sir. में कोई भी डेफिनेशन पूछे तो हमें फॉर्मूला को फ्रेम करके मतलब लिख सकते हैं ना? यस लिख सकते हो लिख सकते हैं। फॉर्मूला से तुम फ्रेम करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और एक मैं काम करूंगा, ऐसा है तो क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में तुम्हें एक वो पोस्ट कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे। ओके ओके क्वेश्चंस विद आंसर्स। सर वो कल का वीडियो आपने पोस्ट नहीं किया, वो गूगल का कर दिया बेटा, उसी लिंक में जो पहली मैंने लिंक सेंड किया ना वही लिंक ज्वाइन करोगे तो उसमें ऐड हो गया होगा। सर डिलीटेड सिलेबस का बनना है। हाँ सर वो भी। नहीं सर ये बना लिख अभी लिया तक बेटा। हाँ लिख लिया, मैं करवाता हूँ। चलो किसी के पास पढ़ा नहीं है क्या? गुजराती वाला पढ़ा है किसी के पास? भेजा, आपको भेजा था। भेजा क्या? कब? हाँ। पहले भेजा सर था, बाद आपका में भेजा नंबर अभी? नहीं हाँ है। सर आपका आपने नंबर जिस दिन चलता मांगा, नहीं है। आपने जिस दिन मांगा उस दिन ही भेज दिया था। अरे सॉरी टेस्ट था ना इसलिए भेज दिया था। हाँ हाँ ये नंबर जिसके पास नहीं होगा लिख लो। क्या कौन से क्वेश्चन आंसर आप भेजने वाले? क्वेश्चन आंसर्स में जो मतलब नॉर्मल तुम्हारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स है उसके सॉल्यूशन के साथ भेजूं या नहीं भेजूं? हाँ सर भेजो चलेगा। ओके ओके सर भेज दो ना। थोड़ा ऐसा कोई सिस्टमेटिक आपके पास लिखा हुआ हो तो भेजना ना। हाँ वैसे सर क्वेश्चन चीज़? आंसर एनसीईआरटी सीख ले। अच्छा अच्छा एनसीईआरटी वो के तो बेटा क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट जो तुम्हारे पास अगर गाइड है या ऐसा कुछ होगा तो उसी का जो है मेरे पास वो सेंड करूंगा। ओके कुछ मतलब मैंने खुद से सॉल्व करके नहीं लिखे हुए हैं, वो गाइड वाला मैंने लिखा है, मतलब वो है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में। ओके तो वो मैं सेंड कर दूंगा। सर ओपी सर पूछ रहे थे कि अगर आरएस सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप संडे को अपने हिसाब से क्लास रख सकते हो। इस संडे को एक्चुअली बेटा मैं बाहर हूँ सर पूरा लेकिन संडे। ग्रैंड टेस्ट है ये संडे। मैं भी बाहर हूँ। टेस्ट है। इस संडे में बाहर हूँ बेटा, नेक्स्ट संडे से ऐसा कुछ है अगर आपको लगे तो डाउट क्लास के लिए मैं मंडे और ट्यूसडे 2 दिन शायद अवेलेबल रहूंगा। पर Okay, सर हाँ evening सर वो तो चलेगा। इस संडे तो वैसे भी वहाँ ग्रांड पर। टेस्ट है, पूरा दिन ग्रांड टेस्ट में ही निकल जाएगा। हाँ पूरे दिन हाँ उसी में निकल जाएगा। यस हाँ चलो सर ये लिख लिया भाई, हो गया ये लिख सर लिया। लिख लिया। ओके ओके ओके
एक और, चलो आगे लिखते हैं। अब ये हम लोगों ने एक पार्टिकल के लिए किया, सेम चीज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो भाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। बहुत सारे जब पार्टिकल्स है तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसे निकालेंगे, सभी एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके निकालेंगे। यस सर। राइट, सो लिखो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखते जाना ये साथ साथ, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज वेक्टर एडिशन ऑफ all the particles, vector addition of angular momentum of all the particles, angular momentum of all the particles. ओके, सो कैसे लिखेंगे भाई, अगर मान लो इसको बहुत सारे पार्टिकल है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L1 पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, ऐसे जितने भी पार्टिकल है Ln। कोई डाउट इसमें, ड्रॉ करके दिखाऊं, समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो सर, वीडियो में कंटिन्यूअसली वो फोकस हो रहा है, मतलब नहीं सर, सही मतलब है। ऐसा वो ऐसा लग रहा है कि सही वो है। जूम हो रहा है, ऐसा बाउंस हो रहा है ऐसा। अच्छा, सर अब अभी तो दिख रहा सही है, है। फोकस बंद हो सकता है क्या, सर ऐसे तो मुझे सही भी है। पता नहीं है। बस सही है सही आ सर रहा है, अभी। ओके ओके। हाँ वो सर, शायद दिख जब रहा मैं है। फ्रेम में आऊंगा तब ऐसा कुछ होगा, थोड़ा बहुत फोकस का प्रॉब्लम होगा, जब मैं फ्रेम में आऊंगा तब हो सकता है ऐसा। चलो, हाँ सर, सो बेटा वैसा ही हो इसका, रहा हाँ अगर डायग्राम बनाए इसका तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स है, ओके, तो सभी पार्टिकल का R अलग अलग होगा, R1, R2, R3, R4, इस तरह सभी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा, ओके, वो भी अलग अलग होगा। R5 इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका कुछ मान लो P5 है, इधर कुछ P2 है, ये कहीं इधर जा रहा है तो P3 होगा, ये इधर जा रहा है P4 होगा, ये कहीं इधर जा रहा है तो P1 होगा। सबका लीनियर मोमेंटम भी अलग है और सबका दूसरा जो हमारा R वेक्टर है वो भी डिफरेंट है। ओके, और उसके हिसाब से L1, L2, L3 हमने लिखा है। तो अब मैं लिख सकता हूँ भाई, इसको इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़े इसलिए मैं लिख लेता हूँ समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n Li। कोई डाउट नहीं। ओके, अब Li को क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज Li? Li जो है कोई भी पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, Ri क्रॉस Pi। ओके, Li को मैं ऐसा लिख सकता हूँ Ri क्रॉस Pi। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम L विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n Ri क्रॉस Pi। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। लिख लिया? नो सर। ओके, चलो यहाँ तक लिख लो, उसका मैं ऊपर का मैं रब कर रहा हूँ, ब्लर है। ब्लर आ रही है स्क्रीन। ओके, लिख लो जल्दी से इतना। हो गया। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है उसको मैं अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो dl by dt ऊपर लिख लेना भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dl by dt will be equals to d of dt of what, summation of ri pi। ओके, तो इसको मैं समेशन ऑफ डी ri क्रॉस pi बाय dt, मतलब मैं एक एक पार्टिकल का भी कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में ये जो लिख रहा हूँ वो? कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके,
अब बताओ बेटा, सर, एक और बार बताओ ना। DLI क्या चीज? ये जो आपने लास्ट में फॉर्मूला लिखा उसके बाद वॉइस का ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक आ गया। हाँ सर। इसको मैंने डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो सभी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हर एक एक पार्टिकल का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, एक एक पार्टिकल का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो RI इंटू PI करेंगे। हाँ, आ रहा है समझ में? अब ये RI इंटू PI हम लोगों ने पहले भी थोड़ी देर पहले ही एक एक पार्टिकल की अगर बात करें तो एक पार्टिकल के लिए मैंने देखा था कि RI PI की वैल्यू क्या आ रही थी। डिफरेंशिएशन ऑफ RI PI की वैल्यू कितनी आ रही थी? टॉर्क के इक्वल आ रही थी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म किसके इक्वल आता था? टॉर्क। बट ये एक पार्टिकल के लिए, कोई एक सिंगल पार्टिकल के लिए, तो ये सिंगल पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा है वो होगा ये TI। आई कर देंगे। हाँ, आ रहा है समझ में? ये मैं सिंगल पार्टिकल का एडिशन कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल। समझ में आ गया? समेशन ऑफ टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल। कोई डाउट? ओके, अब देखते हैं कि भाई अगर मान लो एक बॉडी है, ओके, अगर एक बॉडी है, लेट्स से एक बॉडी है, ये बॉडी है जो कुछ इसके अराउंड रोटेशन करवा रही होगी, ऐसा कुछ मान लेते हैं, और हम जो कर रहे हो क्या कर रहे हैं, एक एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके, तो जो एक एक पार्टिकल की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि उस पार्टिकल्स पे बाहर से भी फोर्स लग रहा हो सकता है दूसरे वाले पार्टिकल इसको फोर्स लगा रहे हो। आ रहा है समझ में? तो एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक फोर्स हो सकता है कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा हो सकता है? इंटरनल फोर्स। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट को भी थोड़ी देर के लिए रहने दो, वो जो पार्टिकल्स है उसके हिसाब से देखो तो समझ में ज्यादा आएगा कि भाई अगर मान लो यहाँ पे सारे पार्टिकल है, एक P1 है, मान लो इधर ये P4 है, ये P3 है, P2 मेरा इधर है, P5 मान लो इधर है, यहाँ पे इतने पार्टिकल्स है, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि भाई इस P4 पे कोई फोर्स लग रहा हो एक्सटर्नल। आ रहा है समझ में? ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई P3 और P2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो। आ रहा है समझ में? P3 और P2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो। ओके, लेट्स से P ये लगाया, इसने ये लगाया, तो ये जो फोर्सेस है जो एक दूसरे के पार्टिकल लगा रहे हैं उसको मैं क्या कहूंगा? इंटरनल फोर्स। कोई डाउट नहीं? ये तुमने पहले भी पढ़ा है बेटा, एक बम है, ये बम फट रहा है, तो उसमें कौन फोर्स लगा रहा है? इस पे कोई नहीं, इंटरनल फोर्स लग रहा है। आ रहा है समझ में? तो सिमिलरली पार्टिकल्स जो अपने अपने अंदर अंदर जो फोर्स लगाते हैं वो इंटरनल फोर्स होगा। अब जो इंटरनल फोर्स है उससे कोई भी रोटेशन नहीं होगा। जो इंटरनल फोर्स है उससे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कैंसिल हो जाएंगे। वैसा ही है, ये वैसा ही है जैसे फोर्स, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, उतना फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट उस पे लगा रहा है, तो जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, ओके, वो कभी मोशन नहीं करवा सकते। मोशन करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम का मोशन नहीं हो सकता, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। सो सिमिलरली रोटेशन के लिए इंटरनल फोर्स का कोई रोटेशन नहीं होगा। इंटरनल फोर्स से रोटेशन बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किससे रोटेशन होगा? एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो जो ये टॉर्क है, ओके, इस टॉर्क को एक पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा है, ओके, उसको अगर सबको मैं ऐड कर दूं तो फाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई DI dl by dt total angular momentum of the system will be is equals to what? Summation of I equals to 1 to n torque कैसा? एक्सटर्नल। मतलब एक पॉइंट पे जो टॉर्क लग रहा है वो प्लस दूसरे पॉइंट पे जो लग रहा है प्लस तीसरे पॉइंट पे लग रहा है प्लस जितने भी लग रहे हैं, टोटल जो टॉर्क लग रहे हैं उन सबका समेशन। कोई डाउट नहीं? ओके, और उसको मैं टॉर्क ऑन सिस्टम बोल देता हूँ। ये जो पूरा जो समेशन आ रहा है उसको मैं टॉर्क ऑन सिस्टम बोल देता हूँ। कोई डाउट नहीं? आ रहा है समझ में? हाँ। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है सिस्टम पे, ओके, उसका टोटल एडिशन करके मैंने टॉर्क ऑन सिस्टम लिखा।
So rate of change of angular momentum of the system will be is equals to total force या फिर total torque acting on the system. आ रहा है समझ में डेरिवेशन? ओके, हर एक पार्टिकल का टॉर्क का एडिशन कर रहा हूं मैं. ओके, तो लिख लो जल्दी से इतना. हो गया. साथ साथ. ओके, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नीचे नोट करके लिख लेना. नोट internal forces will not give any torque. Internal force will not give any torque. ओके, चलो इसके बाद लिख लो. उसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? वही स्टेटमेंट वापस लिखेंगे जो पहले लिखा था. ओके, ये जो हमने डिराइव किया सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, तो सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करके यही स्टेटमेंट वापस लिख रहे हैं. लिखो सब लोग. द टाइम रेट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. ओके, टाइम रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही हो गया. ओके, द टाइम रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. The time rate of angular momentum of a system of particle. The time rate of angular momentum of a system of particle about a point is equal to the sum of all the external torque is equal to the sum of all the external torque is equal to the sum of all the external torque acting on the system taken about the same point. ओके, जिस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम के लिख रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, सर आपका लिख लिया? वीडियो बंद हो गया है। हाँ, एक मिनट. लिख लिया सर. लिख लिया सबने? डन. सर ये ओके, वीडियो ओके. पिन नहीं हो रहा है. हाँ, एक मिनट बेटा. दिख रहा है अब? स्पॉटलाइट में मैंने दूसरा डाला है. सर अब दिखाओ. ओके, चलो आगे बढ़े. ये समझ में आ गया? हाँ सर. ओके सर. हाँ बोलो. सर ये चीज हम लोग गैस पार्टिकल्स पे लगा सकते हैं या फिर नहीं? क्या चीज? यही फॉर्मूला टॉर्क का फॉर्मूला किसके लिए? गैस पार्टिकल के लिए. बेटा गैस पार्टिकल के लिए अभी हम लोग नहीं लगाएंगे. उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी थियरी है वो पहले आती है. ओके, गैस के लिए हम लोग कुछ अलग ही फॉर्मूलाज लगाएंगे. बिकॉज गैस के अंदर क्या है? कंप्रेसिबल गैस हो सकता है, नॉन कंप्रेसिबल गैस हो सकता है, राइट? तो उसके अंदर वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं. तो उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का गैस है और उसका प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है या फिर टेम्परेचर में क्या फर्क आ रहा है, राइट? सो उसके अंदर पूरा डिफरेंट कहानी हो जाएगी जो तुम नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे. चलो समझ में आ गया भाई यहाँ तक? आगे बढ़े. हाँ सर, आगे. ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये जो भी पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? रिजिड बॉडी. ओके, रिजिड बॉडी मतलब कैसी बॉडी होती है? जिसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होने वाला. गैस पार्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है दो पार्ट के बीच का पार्टिकल. तो फ्लूइड के लिए पूरा अलग चीज हो जाएगी. ओके, फ्लूइड डायनामिक्स जिसको कहते हैं. चलो कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर. चलो आगे हेडिंग डालो. कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बहुत ही सिंपल है। ये हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि भाई dl by dt जो है वो किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है। ओके, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, राइट। अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे, एक सिस्टम पे अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो क्या हुआ, इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज 0 तो उसका मतलब क्या हुआ, dl by dt भी क्या हो गया, 0 हो गया। dl by dt इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम 0 होना, क्या एंगुलर मोमेंटम 0 है ऐसा बोलूंगा मैं, नो नो, नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, टॉर्क 0 कांस्टेंट है। ओके, चेंज इन मोमेंटम 0 है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 है, व्हिच मींस कोई भी चेंज नहीं आएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ओके, हाँ ओके, इसका तुम लोगों ने अगर सिंपल चीज बताओ, जैसे डांसर्स को देखा होगा तुमने, या फिर जो हाई जंप करते हैं, या फिर जो बाइक को रोटेट करते हैं हवा में, स्टंट्स जो करते हैं, ओके, वो सारे जो स्टंट्स होते हैं या फिर डांस करते हैं, या फिर जो पता है तुम लोगों ने ऐसा वो देखा होगा, सर के बल वो कूद मतलब गोल गोल घूमते हैं, देखा हाँ होगा हाँ तुमने, हाँ हिप सर, हॉप हेड डांस, स्पिन, हेड स्पिन। राइट, हाँ, हेड स्पिन करते हैं। तो इन सब के अंदर ये फॉर्मूला काम लगता है। कैसे काम लगेगा भाई, क्योंकि जब ये सर के बल घूम रहे हैं उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। ओके, टॉर्क अगर नहीं लग रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ बहुत ही कम टॉर्क लग रहा है, इतना ज्यादा कोई टॉर्क नहीं आएगा। अगर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट जीरो, रहेगा। कांस्टेंट, चेंज हो जीरो नहीं, कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर, चेंज Okay? जीरो रहेगा। चलो, अब क्या करता है वो, अगर तुमने देखा होगा बैले डांसर को देखा होगा, ऐसा किसी लोगों को भी देखा होगा, वो अपनी बॉडी को बहुत नजदीक ले आते हैं। ओके, जिस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसके नजदीक ले आते हैं। अगर नजदीक ले आएंगे तो उसकी स्पीड देखी होगी, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, हाँ राइट। या फिर तुमने एक ऐसा भी देखा होगा, जो स्विमर है मान लो, डाइवर्स होते हैं ओलंपिक्स के अंदर, यहाँ से कूदते हैं और कूदने कूदने वो गोल गोल घूमना होता है उनको। तो जब भी देखा होगा तुमने कि जब गोल घूमना होता है तो अपनी बॉडी को कंप्रेस करते हैं, बॉडी को एकदम नजदीक ले आते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक ले आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से वो गोल गोल ज्यादा फास्ट घूमेंगे। कैसे देखते हैं, जो अपना मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, उसका हमने फॉर्मूला क्या बनाया, आर क्रॉस पी। कोई डाउट नहीं। ओके, अब इस फॉर्मूला को अगर देखोगे, इसको हम लोग आगे जाके कुछ चेंज करेंगे, थोड़ा इसमें और डालेंगे चीजें। अगर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का एंगुलर कांस्टेंट क्या है, एंगुलर इक्विवेलेंट क्या है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का एंगुलर इक्विवेलेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 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 मोमेंटम का क्या है, लीनियर मोमेंटम एल। लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम एल। मास सर का क्या ओमेगा है, आर नहीं होगा, नहीं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, वो रिलेशन है ओमेगा और आर के बीच में। मैं पूछ रहा हूँ कि उनका एंगुलर कंपोनेंट कौन सा, मतलब इसका अगर एंगुलर बोले तो वो क्या है, आ रहा है समझ में। रिलेशन यही होता है, मैं v को ओमेगा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई v एक तरह से मैं ट्रीट कर सकता हूँ ओमेगा की तरह। यस, एनालॉगी देख रहे हैं। p का एनालॉगी देखा एंगुलर। मास का एनालॉगी हमने पढ़ा क्या अभी तक, नहीं, मास का एनालॉगी नहीं पढ़ा। पता ही नहीं मास है। का जो एनालॉगी है दैट इज आई। मास का एक एनालॉगी होता है जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे आएगा वो भी देखेंगे। बट ये जो आई है, ओके, जब ये स्पिन करता है या फिर ये डाइव में लगा के जब स्पिन करता हो रहा है, स्पिन कर रहा होगा, तब क्या करता है, आई को रिड्यूस करता है। क्या करता है, आई को कम अपनी करता है। बॉडी को कंप्रेस करता है, तो आई को कम करता है। और बेटा टॉर्क कुछ भी नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है। कंप्रेस करने का मतलब, देखो तुमने डाइव या जंप कुछ देखा होगा तुमने, फोल्ड हो जाना। हाँ, फोल्ड होके अपनी बॉडी को, जैसे ये मान लो छोटा ये कर जो, देना। हाँ ये जो कूद रहा है, ओके, ये जब कूद रहा है तो उसके हाथ पैर इस तरह से कुछ होंगे,
ओके जब उसको गोल घूमना है तो अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से रख देता है अपने आप को। आ रहा है समझ में? बॉडी को ऐसा हाँ, झुका देता है वो पैर पकड़ तो लेता जब ये पैर पकड़ लेता है बेसिकली। ओके सो ये जो कर रहा है उससे क्या होगा, उसका आई रिड्यूस होता है। ओके टॉर्क उस पे कुछ नहीं लग रहा है, एल कांस्टेंट रहने वाला है, आई कम हो गया तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, वो ज्यादा टर्न लगा पाएगा। ओके बैले डांसर को भी तुमने देखा होगा, तो वो क्या करती है, अपनी हाथ स्पीड ऊपर। बढ़ाने या कम करने के लिए अपने हाथ पैर का यूज करती है। ओके तो ओमेगा को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया कि हाँ अगर सर, कोई आ गया। टॉर्क नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ओके लिख लो इस चीज को, इफ एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system is zero, if external torque acting on the system is zero, if external torque acting on the system is zero, then total angular momentum of the system remains constant. Then total angular momentum of the system remains constant. Okay, total angular momentum of the system remains constant. उसके नीचे नोट करके लिखना, उसके नीचे नोट करके लिखना, लिख लिया यहाँ तक? उसके नीचे नोट करके लिखो, angular momentum of a particle of the system, angular momentum of a particle of a system may change, but the total angular momentum of the system remains constant. Angular momentum of a particle of the system may change. ओके मतलब अगर मैं 5 पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, उस 5 पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो सकता है, अंदर अंदर किसका बढ़ गया किसी का कम हो गया। ओके बट टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो उतने का उतना रहेगा। ओके सो नोट करके लिख लिया, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम मे चेंज बट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके सर ये तो उसके जैसा ही है, लीनियर मोमेंटम हाँ के उसके करने जैसा के ही है, हिसाब से। यस लीनियर जैसा ही है। ओके चलो 12:30 हो गए, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 12:45 पे आ जाओ। ब्रेक। हाँ वही बोल रहा हूँ। ओके 12:45 पे वापस आ जाना है। ओके सर। ओके सर थैंक यू। ओके सर बाय। सर टाइम बोलो Bye. जल्दी वापस। सर टाइम क्या? कितने बजे आने का अगर वापस 12:45 15 मिनट। ओके ओके। साढ़े ठीक है, 12:30 हो ठीक है। गए, 12:45। ओके Okay, चलो sir. ओके सर मिलते हैं 12:45 को। बाय बाय।